नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में सियासी उठापटक तो जारी है, लेकिन इसी बीच राज्यसभा की सीटों को लेकर विपक्ष ने अपने सारे उम्मीदवारों को उतार दिया है। विपक्ष के उम्मीदवारों को उतारने के साथ साथ एक फैसला ये हो गया कि महागठबंधन की तरफ से कौन प्रत्याशी राज्यसभा के कैंडिडेट होंगे। लेकिन यही एनडीए की तरफ नहीं कहा जा सकता है। एनडीए में भाजपा कोटे के 2 राज्यसभा सीटों पर अभी तक फैसला नहीं आया है। वहीं जदयू की तरफ से खबर ये आ रही है कि आरसीपी सिंह का पत्ता है वो कट चुका है, लेकिन उनके बदले कौन जा रहा है इस पर अभी भी संशय जारी है। लेकिन इसी बीच जो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जातिगत जनगणना पर बिहार में आम राय बनाने को लेकर नीतीश कुमार अब भाजपा को साथ लेकर चलने वाले नहीं हैं। उन्होंने विपक्ष के सारे दलों को अपने साथ कर लिया है और उन्हीं के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। कयास लगाने वाले ये भी कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव जल्दी ही सत्ता का रूप देखेंगे। यानी कहीं ना कहीं बिहार में जो एनडीए गठबंधन है वो बदलने वाली है। भाजपा को शायद नीतीश कुमार छोड़ देंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और उसमें दावा ये किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव उन रणनीतियों का हिस्सा हो सकते हैं जो नीतीश कुमार 2017 के पहले कर रहे थे। यानी बिहार में सत्ता परिवर्तन अवश्यंभावी लग रहा है। अब 1 तारीख को तो जातिगत जनगणना पर फैसला आ जाएगा। नीतीश कुमार और विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं जो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, उन्होंने ये दावा कर दिया है कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर जो तैयारियां हैं उनको शुरू कर दी जाए। और उसको लेकर आज एक जो तैयारी है वो शुरू भी हो गई है। कहा जा रहा है कि निचले स्तर से लेकर विधायक और सांसद तक सभी को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। जातिगत जनगणना में कोई त्रुटि नहीं हो, इसको लेकर भी सरकार तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस बार कोई भी बहाना बनाकर जातिगत जनगणना के आंकड़ों को रिजेक्ट ना करे, जिसकी वजह से कोई नया विवाद खड़ा ना हो। लेकिन विवाद तो पहले से ही बिहार के सरकार के 2 बड़े दलों के बीच में हो गया है। भाजपा लगातार ये बात कह रही है कि जातिगत जनगणना से बड़े मुद्दे बिहार में हैं जिन्हें हैंडल करना जरूरी है। बिहार में रोजगार की कमी अपने आप में एक बड़ी समस्या है जो जातिगत जनगणना के आंकड़ों से शायद ठीक नहीं होगी। भाजपा का कम से कम मानना यही है। अब भाजपा इन दावों के अलग बिहार में सीएम की कुर्सी पर भी दावा ठोकना शुरू कर चुकी है। लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है ये सीधे तौर पर नहीं किया जा रहा है, इसे घुमा कर किया जा रहा है। जहां नित्यानंद राय अपनी तरफ से अपनी पैरोकारी कर रहे हैं, बिहार में लगातार लामबंदी कर रहे हैं, वहीं बिहार सरकार के एक और मंत्री और भाजपा की बिहार की रणनीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा शहनवाज हुसैन, जो कि बिहार में उद्योग मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने लेवल से तैयारियां और दावे कई बार किए हैं। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उन्हें प्रोबेबल सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करता रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने एक बड़ी बात ये कर दी है कि बिहार इंडस्ट्री जो एक्ट है उसको लेकर उन्होंने रजामंदी दिला दी है और केंद्र सरकार से फंड भी दिलाने की बात कही है। नए एक्ट में कई नए प्रावधान हैं और ये दावा किया जा रहा है कि शहनवाज हुसैन व्यक्तिगत तौर पर कई बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात करके बिहार में इंडस्ट्री लगाने को लेकर रजामंदी बना चुके हैं। और इन सब को लेकर अब बड़ी खबर ये है कि सोशल मीडिया पर लगातार खबरें तैर रही हैं। वो खबरें कौन सी हैं आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बिहार में टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसकी मंजूरी के बाद बिहार में 1999 से लगातार चले आ रहे जो पुराने मापदंड थे इंडस्ट्रीज़ के, उनको बदलने की बात भी कही जा रही है और शहनवाज हुसैन इस पर अपनी पीठ खूब थपथपा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बिहार में एक कैंपेन का चलना। यूपी में काबा लगातार चल रहा था। इस गाने की चर्चा के बीच नेहा सिंह राठौर काफ़ी हिट भी हुई थी, लेकिन यूपी में इस गाने के विपरीत सरकार बन गई। गाने को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था और कई प्रतिक्रियाएं भी आई थी। इस गाने की पैरोडी भी बनी थी, पर इस गाने को इस्तेमाल करके बिहार सरकार के मंत्री की खूब बड़ाई की जा रही है। एक चर्चा बताई जा रही है कि सोशल मीडिया पर फेसबुक पे पोस्ट चल रहा है जिसमें बार बार कहा जा रहा है कि बिहार में शहनवाज बा, औद्योगिक क्रांति के सूत्रधार बा, देश के शान बा, युवा के अरमान बा, तभी तो बिहार में कहत बानी कि शहनवाज हुसैन बा, औद्योगिक क्रांति के पहचान बा। इन लगातार जो कैंपेन्स चल रही हैं इसके चलाने से पता नहीं कौन चला रहे हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि बिहार में राजनीतिक बदलाव को देखते हुए, भांपते हुए भाजपा ने अपनी तैयारियों को फिर से एक बार अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। बिहार में इन तैयारियों का हिस्सा नीतीश कुमार तो डेफिनेटली नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है। जदयू के नेताओं ने स्पष्ट कई बार कहा है, शहनवाज हुसैन को लेकर भी ये बातें कही जा चुकी हैं कि वो नीतीश कुमार के अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन जो दावे
भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि सीएम के पद को लेकर अपनी तैयारियां भाजपा ने कर रखी हैं। बैकअप प्लान्स बहुत सारे बना रखे हैं। नीतीश कुमार के भरोसे भाजपा बिहार में अब टिकने वाली नहीं है, क्योंकि नीतीश की जो तैयारियां हैं वो भाजपा से बिल्कुल अलग दिख रही हैं। तो जहां एक तरफ ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा जो दावे कर रहे हैं, उसके इतर बिहार में भाजपा अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर चुकी है। और उन तैयारियों को देखते हुए इतना जरूर समझ में आ रहा है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो भाजपा भी आरसीपी सिंह के माध्यम से या अन्य कई जो प्लान्स बना रखे हैं उनके माध्यम से बिहार में अपना सीएम का चेहरा देने की कोशिश करेगी। जल्दी ही इन अपडेट्स को आपके तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार खबरों का जो श्रृंखला है वो चलता रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।